एक बार महाकवि कालिदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, यात्रा पे थे, तो प्यास लगी उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो उसमें से एक बुजुर्ग महिला निकली। उन्होंने कहा, माता जी मुझे प्यास लगी है। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको पानी देती हूँ, पिलाती हूँ पानी। आप हैं कौन? उन्होंने कहा, मैं पथिक हूँ, यात्री। तो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। उसने कहा, यात्री दुनिया में सिर्फ दो हैं जो दिन रात चलते रहते हैं। तोते की कोई मंजिल ही नहीं होती। एक मौलाना साहब थे, उनके पास एक तोता था, बड़ा धार्मिक तोता, और कुरान की आयत वगैरह पढ़े और बड़ा संस्कारित, दिन भर बस अल्लाह का नाम ले। तो एक मौलवी साहब उनके आए, मेहमान बने, तो बोले, यार तुम्हारा तोता तो बड़ा लीजिए। अभी हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है और सब यहाँ शिक्षित बैठे हैं। इस पुलिस प्रशासन को तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ सारे शिक्षित लड़के बैठे हुए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार महाकवि कालिदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, यात्रा पे थे, तो प्यास लगी उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो उसमें से एक बुजुर्ग महिला निकली। उन्होंने कहा, माता जी मुझे प्यास लगी है। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको पानी देती हूँ, पिलाती हूँ पानी। आप हैं कौन? उन्होंने कहा, मैं पथिक हूं, यात्री। तो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। उसने कहा, यात्री दुनिया में सिर्फ दो हैं जो दिन रात चलते रहते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तुम दिन रात चलते हो तो तुम यात्री तो हो नहीं। बोले, माता जी मैं मेहमान हूं। बोले, मेहमान भी दो ही लोग हैं, एक धन और एक जवानी। बोले, माता जी मैं हठी हूं, हठ करने वाला। बोली, बेटा हठ भी दो ही लोग करते हैं, एक बाल एक नाखून। कितना भी काटो आना ही है। कालिदास जी ने कहा, माता जी मैं मूर्ख हूं। बोले, नहीं बेटा, मूर्ख भी दो लोग होते हैं, एक राजा जो अपने चाटुकारों की ही सुने और जनता की भलाई पर ध्यान न दे, और एक उसके बेवकूफ दरबारी जो राजा को हमेशा खुश करने के फिराक में लगे रहते हैं। कालिदास जी ने कहा, माता जी मैं कुछ भी नहीं हूं। बोले, कुछ तो हो बेटा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्यास तुमको ज्यादा लगी है। बोले, जी। बोले, आज के बाद एक बात याद रखना कि जब तुमसे जो सवाल किया जाए, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कहना चाहिए मैं प्यासा हूं, प्यास लगी है। तुम क्या ही अपनी 500 आइडेंटिटी बता रहे हो, मैं ये हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं, मैं फलाना हूं। तुम बेटा प्यासे हो। शिक्षा का काम है ज्ञान का विस्तार, समझ का विस्तार, विजन का विस्तार। हम तो जीवन में कभी नहीं पढ़े, 12th तक। और सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे पिताजी को। हमसे बार बार कहते थे, बेटा पढ़ के कोई राजा नहीं होता। तो हमें कभी कभी लगता था कि यार कैसे पिताजी हैं यार, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देखता था अपने बच्चों को मारते हुए। कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई पीएमटी कर रहा है, पढ़े जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे। मैं कहता था फिर क्या करोगे? मेरे पिताजी ने मुझे मारा नहीं कभी, और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं मारा। उसका फायदा यह रहा
कि जब मेरा पढ़ने का मन लगा, जब मुझे समझ में आया कि पढ़ाई होती क्या है। आज मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, लगभग पूरे भारत के स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, और एक से एक स्टूडेंट्स। और इस देश का जो युवा है उसकी क्षमता में तो कमी है ही नहीं। अब तुम लोग यहां चिल्ला रहे हो, कानपुर तक आवाज जा रही होगी। नहीं, अब इलाहाबाद कवर करने चक्कर में मत पड़ो, 80 किलोमीटर का दायरा बहुत है। इस देश के युवा में क्षमता की तो कमी है ही नहीं। बस उसको एक बात अगर पता चल जाए कि इस क्षमता को लगाना कहां है, करना क्या है। पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं, और पढ़ते 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 एक आदमी पढ़ रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ते पढ़ते, कि 1931 में वो आदमी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा है। 1931 शिक्षा ने उस आदमी को इतना उत्साह दे रखा है, इतनी ताकत दे रखी है, इतनी क्षमता दे रखी है कि 39 इयर्स का आदमी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूं। 39 इयर्स, 30। और एक बात मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश की जितनी भी महान आत्माएं हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनको किसी जाति और धर्म के चश्मे से कृपया करके ना देखें। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित। मैं आपको शिक्षा की ताकत बता रहा हूं कि एक आप हैं जो बोलने से घबरा रहे हैं, किसी से बात करने से घबरा रहे हैं। एक वो आदमी 1931, 39 इयर्स, 39, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, और वो आदमी खड़ा होकर बोल रहा है। ये कहां से आई हिम्मत? एजुकेशन से। फिर उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा प्यारा, बहुत जगह मैं तो लगातार उसको रिपीट, मैं कहीं जाता हूं उस स्टेटमेंट को एक बार जरूर बोलता हूं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक शक्ति है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 12th किया, 15 16 साल लोगों ने पढ़ाई की। मैं पिछली बार आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में था, मतलब जो कोचिंग्स लेती हैं यूपीएससी ढोलपुर हाउस में नहीं, तो कोचिंग जो मॉक इंटरव्यू लेती है उसमें एक बोर्ड में था। तो एक साहब शायद मंदिर से आए थे और तिलक लगाए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मंदिर से आ रहे हैं? बोले हाँ जी जी। मैंने कहाँ गए थे? बोले साहब वो हनुमान जी के मंदिर गए थे। अरे मैंने, तो मैंने कहा कि कब से पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा? बोले सर 10 साल तो हो गए। तुमने कहा अच्छा ये बताइए कि हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती है कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको ये बना देगी? तो बोले कि बनाने का तो वादा नहीं, कहती है कि जो 100 बार पढ़ेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा बनाने का वादा करती, बनाने का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मुझे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बनाऊंगी। 10 साल, एक साल में 365 दिन, चलो 300 दिन मान लेते हैं, 10 साल 3000 दिन, यानी व्यक्ति ने 3000 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। और उस व्यक्ति ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। शिक्षा रटने के लिए नहीं है। आज की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है शिक्षा में? रट रहे हैं लोग, रटे जा रहे हैं। और रटने से आदमी तोता बनता है, और तोते की कोई मंजिल नहीं होती। तोते की कोई मंजिल ही नहीं होती।
एक मौलाना साहब थे, उनके पास एक तोता था, बड़ा धार्मिक तोता, और कुरान की आयत वगैरह पढ़े और बड़ा संस्कारी, दिन भर बस अल्लाह का नाम ले। तो एक मौलवी साहब उनके आए, मेहमान बने, तो बोले यार तुम्हारा तोता तो बड़ा रिलीजियस है। मतलब उन्होंने कहा, उनसे मेहमान साहब से कहा कि हमारा तोता बहुत धार्मिक है, दिन भर अल्लाह का नाम, भगवान का नाम लेता रहता है। अरे वो कोई रिलीजियस नहीं, बोले ऐसे ही। अरे मौलाना साहब ने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो यार, ये बेचारा जब से आया तब से नाम ही लेता रहता है। बोले हाँ मैं बताता हूं अभी। बोले कभी इसको हमारे घर लेकर आओ। तो मौलाना साहब ले गए तोते को उनके घर। तो उनके पास एक तोती थी, उन्होंने उस तोते को तोती के पिंजड़े में डाल दिया। पूरा दिन बीत गया, तोता कुछ बोला ही नहीं। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि क्या हुआ, आज तो कुछ बोल नहीं रहा। बोले साहब जिसके लिए बोल रहे थे वो मिल गई, अब बोलने की जरूरत ही क्या है। तोतों की कोई मंजिल नहीं होती। शिक्षा अगर तुम्हें शक्ति ना दे, शिक्षा अगर तुम्हारे अंदर सेवा का भाव ना पैदा करे, शिक्षा अगर तुम्हें डिसिप्लिन, अभी हमारा पुलिस प्रशासन यहां बैठा है और सब यहां शिक्षित बैठे हैं। इस पुलिस प्रशासन को तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहां सारे शिक्षित लड़के बैठे हुए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह है शिक्षा। शक्ति देती है शिक्षा, संस्कार देती है शिक्षा, साहस देती है शिक्षा, उत्साह देती है शिक्षा, विजन देती है शिक्षा, देखने का दायरा। कलाम साहब, एपीजे कलाम, अखबार बांटते बांटते भारत के प्रेसिडेंट हो गए। कितनी बड़ी घटना है। हमारा अखबार वाला जब वो प्रेसिडेंट बने तो मिठाई का डिब्बा लेकर आया। हमने क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कह रहे भैया आज बड़ा खुशी का दिन है। हमने कहा अच्छा, घर में कुछ फंक्शन, लड़का वड़का हुआ? कहा नहीं भैया, कलाम साहब प्रेसिडेंट बन गए। तो हमने कहा कलाम साहब प्रेसिडेंट बन गए तो तू क्यों खुशी हो रहा है इतना? कहा भैया पहले वो अखबार बेचते थे। मैंने कहा भाग जाओ यहां से, नहीं तो इतना मारेंगे। अखबार बेचना कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई भी काम आदमी को करना चाहिए, कोई भी काम कोई बुरा थोड़ी है। लेकिन काम का करना और उद्देश्य और महत्वाकांक्षा रखना, वो दोनों अलग बातें हैं। साइंस पढ़ा आपने, हिस्ट्री वगैरह तो हमारे देश में पढ़ाते ही नहीं, 10th तक पढ़ाते हैं बस। और वो भी 10th तक टीचर बोलता है कि भैया देखो रट लो, इतिहास पढ़ के कोई राजा नहीं बनता। मतलब इतिहास पढ़कर किसी को नौकरी नहीं मिलती। ये एक बहुत अच्छी बात कहते हैं टीचर, क्योंकि इतिहास पढ़ के लोग राजा ही बनते हैं। ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है वो एनालिसिस का सब्जेक्ट हमारे देश में नहीं पढ़ाते। 10th तक सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको 10th तक क्लियर हो जाता है कुछ ना कुछ बनना है, बस इसीलिए वो पढ़ते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि शिक्षा ना रटने के लिए, ना परसेंटेज के लिए, ना नौकरी के लिए। शिक्षा है इस दिमाग, ये जो तीसरी आंख है, इसको खोलने के लिए। 1920 का भारत, 1920 का भारत गरीबी का भारत, 90% लोग गरीब। 1920 का भारत राष्ट्र है ही नहीं। 1920 का भारत 90% लोग अशिक्षित। अब इमेजिन करना, सिर्फ सुनना मत, उसको इमेजिन करो। 1920 का भारत 90% अशिक्षित, 90% गरीब, भारत राष्ट्र है ही नहीं। और उस परिस्थिति में एक आदमी यहां जन आंदोलन चलाने जा रहा है। आज 90% शिक्षित है, कम से कम 60% के पास पैसा है, और भारत एक राष्ट्र है। आज जन आंदोलन करना एक चुनौती है। 1920 और उस 1920 के भारत में एक महात्मा, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और हजारों लोग सड़क पर चलने लगे।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पत्र लिखा भारत के वाइसरॉय को कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहे हैं लोग। अरे बोले साहब पता नहीं कैसा दिमाग है साहब इस आदमी का। और इस आदमी ने एक छोटा सा सूत्र लगाया, व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, पर्सनल इंटरेस्ट। पंजाब का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, अकाली मुद्दा। यूपी का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, एका आंदोलन। असम का आदमी कुली सत्याग्रह। सब अपने अपने मुद्दे पे लड़ेंगे, लेकिन मंच कौन सा होगा? राष्ट्रीय। ये समझ है। तभी तो वो गाना बना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या बात।